33 एकड़ जमीन बचत की होनी चाहिए, लेकिन 33 डिसमिल जमीन बचत की कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान से मुकदमे अपेंड कर रहे हैं, कम से कम उन चकों को ये न नापें। वो विवाद होगा, लाठियां चलेंगी, ये नहीं आएंगे। कहीं हमारा 10 डिसमिल है, उसको ला करके मेरे बड़े चक पर नहीं जोड़ा गया। और दूसरी बात है, जो मेरा बड़ा चक है वहां मुझे चक मार्ग भी नहीं दिया गया है। ये सिंहपुर कला है और यहाँ जो कि महाराजगंज जिले में आता है, और ये यहाँ पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चकबंदी हो रहा है, चकबंदी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हैं, पूरे ग्राम के लोग जुटे हैं। हम बात करेंगे लेखपाल साहब से पहले, और किस हिसाब से ये चकबंदी लग रहा है और कितना ये कटौती हो रहा है, ये हमें जानकारी देंगे। हाँ लेखपाल साहब, किस तरह से चकबंदी लग रहा है? ये चकबंदी एसीओ साहब ने चक काटा है, उसके बाद हम लोग कब्जा परिवर्तन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। इसमें ग्रामवासियों का बड़ा सहयोग मिल रहा है और कटौती मामूली हुई है 3%। 3% का? हाँ, मामूली 3% हुआ, जिसमें चकमार्ग वगैरह दिया जा रहा है। ये 3% अगर जो कट रहा है, तो ये जमीन जो 3% बचेगा वो क्या होगा? चकमार्ग में जाएगा। जो चकमार्ग हर चक को, हर चकदार को चकमार्ग से जोड़ा जा रहा है। चकबंदी का मेन पर्पज यही है। थोड़ा आसान भाषा में हमें समझाइए ताकि जो है व्यूअर्स होंगे वो समझ सकें। थोड़ा ये जो 3% बच रहा है ये जमीन, थोड़ा जमीन नहीं बचेगा क्योंकि ये पूरा एरिया का है। तो कितना जमीन होता है? बहुत सारा जमीन होगा। ये पूरा जमीन क्या होगा? पूरा जमीन जो चकमार्ग, हर चकों को दिया जा रहा है, चकमार्ग से जोड़ा जा रहा है, उसी में एडजस्ट हो जा रहा है। अच्छा, जो मान लीजिए गांव का कितना % लगा है अभी? क्या गांव का जो जमीन है कितना % लगा है? क्या कितना % लगा है? जैसे वैल्यू क्या है गांव की जमीन की? कई 70 है, 70 पैसा है, 80 पैसा है, 90 पैसा है, इस तरह। अच्छा, तो जो ये गांव का जो वैल्यू है अभी, ये जो गांव में है, गांव का वैल्यू क्या लगाए आप? हम नहीं लगाते हैं भाई। अरे भाई, सरकार क्या लगाई है ये बताइए। कैसा वैल्यू? 75 पैसा, 80 पैसा, 95 पैसा बता रहे हैं ना। तो गांव का वैल्यू कितना पैसे पे लगा है? कई प्रकार के वैल्यू, जैसे 60% जमीन के हिसाब से लगता है। अच्छा, कहीं 70% लगा, 70 पैसा लगा है, कहीं 80 पैसा लगा है, कहीं 60 पैसा लगा है। जैसा मतलब भूमि का प्रकार है। अगर बढ़िया जमीन है तो उसको समतल है, ठीक है, तो उसका अधिक है। 100 पैसा डिसाइड कैसे हो रहा है कि मान लीजिए इसका वैल्यू इतना लगा है? ये तो एसीओ लगाते हैं भाई, हम नहीं लगाते हैं। आखिर पैमाना तो होगा ना कुछ। कि मान लीजिए ये जमीन है तो इसका वैल्यू कितना, कैसे क्या होगा? तो कानगो साहब बताएंगे। हाँ, कानगो साहब थोड़ा बताएंगे। जैसे कि वैल्यू जो लगा रहे हैं जमीन की, इधर आ जाइए थोड़ा। ये वैल्यू कैसे लग रहा है? वैल्यू ऊंचा नीचा जमीन जैसन है उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए समतल वैल्यू जमीन है तो उसका ज्यादा लगेगा। हाँ, और गड्ढे वाला जमीन है तो उसका कम लगेगा। हाँ, और गांव के किनारे जो है वह 100 पैसा लगता है, मानक गाटा। अच्छा, हाँ, ये जो रोड के किनारे में है, ये सारी जमीनें जो है, इसका वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो एसीए साहब ऊंचा नीचा देख कर अपन मालियत लगैले आते हैं। हाँ, तो इसका ये जो जमीन बचा है, ये खेत है सब। इसका कितना % लगा है? अब तो कागज देख के बताया मिली ने कितना लगा है। हाँ सर, ये जो जमीनें हैं इसका वैल्यू क्या लगा है? इसका लगा है 90 पैसा। 90 पैसा लगा है। गांव में 100 पैसा लगा है। तो रोड का वैल्यू अभी आज की कीमत अगर देखें, आज जो है रोड पे हर कोई जमीन लेना चाह रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से वैल्यू रोड पे जो जमीनें हैं उनकी ज्यादा होनी चाहिए ना। गांव में तो कोई रहना नहीं चाह रहा है, तो वहाँ की कम होनी चाहिए। जो रोड पे जमीनें हैं वो लगाए हैं, तो हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो जमीनें हैं, थोड़ा थोड़ा जमीनों को इकट्ठा किया जा रहा है कि बस जो जहाँ है वहीं पे रहेगा? नहीं यार, थोड़ा जैसे कई जोत हैं तो उनको एक जगह किया जाता है, इकट्ठा कर रहे हैं। तो नहीं कि छिटपुट, जैसे कोई 4 डिसमिल है, 5 डिसमिल अलग अलग एक काश्तकार का है, नहीं। अगर चार जगह उसका है तो उसको एक जगह किया जाता है, इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा किया जाता है। आपका नहीं हुआ? इधर आइए, इधर बात करें। जौन बतियाए तो खुल के बतियाओ। इधर आइए, मीडिया हो जान ले।
छोड़िए छोड़िए ऐसे। मेरा नाम रघुनंदन गुप्ता है। मैं भी इससे क्या ग्राम शिकायत आपका? शिकायत मेरा यही है कि मैं एसओसी के यहाँ भी मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। मेरा पहला नंबर तो यह है कि मेरा जमीन इकट्ठा नहीं हुआ। मुझे 4 जगह था तो चारों जगह दे दिया गया। कुल कितना आपके पास जमीन था? मेरे पास जमीन लगभग चारों भाई हैं, चारों भाई को मिला करके लगभग 3 एकड़ है और चारों का खाता अलग अलग कर दिया गया है। चारों का अलग अलग कर दिया गया है तो सबसे ज्यादा चक जो मेरा है वो लगभग जो है 1.25 मानी यानी लगभग है। तो उसमें और बाकी जो अन्य जगह जो है कहीं 12 डिसमिल है, कहीं हमारा 10 डिसमिल है, उसको ला करके मेरे बड़े चक पर नहीं जोड़ा गया। और दूसरी बात है जो मेरा बड़ा चक है वहां मुझे चक मार्ग भी नहीं दिया गया है कि चक मार्ग से मुझे जोड़ा जाए। इसके कटौती तो मेरे सारे जगहों पर काटा गया है। कटौती जमीन वहीं पे है, फिर भी कटौती कट गया। कटौती कट गया। हाँ सर, इधर आइए थोड़ा। अरे ये तो लेखपाल हैं, ये तो अपना जो है क्या कर सकते हैं। थोड़ा कैमरे में आएंगे तो सही है। ये कह रहे हैं कि इनका तो कट गया लेकिन फिर भी इकट्ठा नहीं हुआ। और जैसे एसडीओ साहब के स्तर पर कटा था वैसे हम लोग मेजरमेंट करके इनको दे दिए हैं, नाप करके। इनमें इनका कोई नहीं है, वो आगे से बन करके आया हुआ है, यह केवल नाप रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे केवल नापना है, कागज आगे से बन करके आया हुआ है। अपना सही से नाप करके, नापने में सही से नाप करके दे रहे हैं अपना जहाँ जहाँ जैसा है। हाँ तो हमारा थोड़ा सवाल रह गया था, अब उधर क्यों चले जा रहे हैं? थोड़ा नहीं इधर आइए। हाँ। हमारा एक ही सवाल था कि जो जमीन सड़कों पे है उसकी वैल्यू ज्यादा है, हर कोई वैल्यू ज्यादा देना चाहता है। बताइए जो है कि ये जमीनें हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो रोडों पे जमीन है उसकी वैल्यू ज्यादा है, फिर भी गाँव की तरफ की वैल्यू ज्यादा हो रही है और रोडों के किनारे की वैल्यू आप कम करके दे रहे हैं। ये आखिर माजरा क्या है? नहीं, रोडों के किनारे की जमीन भी वैल्यू गांव के अधिक से अधिक मतलब वैल्यू इसका दिया गया है। 100 पैसा आप बताए, 100 पैसा इधर भी है। 100 आने बताए ना, इधर इस साइड बताया हूँ, इस साइड जो है 100 पैसा है। मान लीजिए ये रोड के जो ये रोड है, रोड से उस तरफ गांव पड़ रहा है। हाँ, इस तरफ सिवान है। हाँ, सिवान है। सामने आप गांव देख रहे हैं ना, इस गांव से और इस सिवान की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। चकबंदी ऐच्छिक होनी चाहिए, जनता के द्वारा पूछ करके जांच करके होनी चाहिए। हमारे गांव की चकबंदी ऐसी हुई ही नहीं। चकबंदी में कभी भी मेरे गांव में, पूरे गांव में आप पता लगा लें, कभी कोई बैठक चकबंदी को लेकर के गांव और चकबंदी वालों के बीच में नहीं हुई है। कभी नहीं हुई है। हुई है? नहीं, कभी नहीं हुई है। अब आप देखिए, गांव से अगर पूरे सिवान की दूरी लीजिए तो 4.5 किलोमीटर है। गांव के पास की जमीन को भी अगर 80 पैसा लगाया गया है तो गड्ढे की जमीन जो 4 किलोमीटर है, जहां किसान नहीं जा सकता, थोड़ी बहुत जमीन है, उसका भी जो है 80 पैसा मालियत लगाया गया। और यहाँ बड़े लोगों का खेल है ये। जैसे बीच में देखिए 18 एकड़ जमीन गरीबों के लिए सीलिंग थी और मैं ही बांटा था, इसको प्रधान था, सरकार ने बांटा था, लेकिन उस समय मैं प्रधान था। प्रधान की प्रक्रिया जो होती है उसको करके बांटा। उसका 70 पैसा लगाया गया क्योंकि वो बड़े लोगों की जमीन थी, उस पर बड़े लोगों को आना था और उनकी जमीन की मालियत 80 पैसा लगाई गई और गरीबों की जमीन की मालियत 70 पैसा लगाई गई जो हटाना था। अब यहाँ सिवान से 4 किलोमीटर दूर गांव के नजदीक जो जमीनें आई वो 80 पैसे मालियत की जमीनें आई और यहाँ से जो जमीन उनको इंक्लूड किया गया, जिनका पहले से चक था उनको इंक्लूड किया गया, उस जमीन की कीमत 70 पैसा थी। तो जो किसान यहाँ से निकला उसको 80 पैसे मालियत की जमीन मिली और 70 पैसे की मालियत की जमीन जो भूतपूर्व जमींदार थे, जिनसे जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत धारा जो है उसमें सीलिंग में निकाली गई थी जमीन, वो जमीन उनकी जमीनों को उनको देने का साजिश रचा गया और ये एसईओ स्तर पर रचा गया। आज वर्तमान समय में जो सीलिंग की जमीनें हैं, जैसे हमारे यहाँ 760 खाते बने हुए हैं, लगभग हमारे यहाँ 33 एकड़ जमीन बचत की होनी चाहिए, लेकिन 33 डिसमिल जमीन बचत की कहीं नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में ये लेखपाल साहब जो आए हैं तो ये 150 से ऊपर, 150 एकड़ से ऊपर जमीन इन्होंने नाप दिया है। 150 एकड़ में 45-4.5 एकड़ जमीन इस बचत की निकलनी चाहिए, लेकिन 4.5 डिसमिल जमीन ये नहीं बता पा रहे हैं कि 4.5 डिसमिल जमीन किसी की निकली हो। अभी एक प्लाट देखिए जो बड़े बर का है, वो 17 एकड़ 85 का है, उसमें ही 51 डिसमिल जमीन निकलनी चाहिए।
लेकिन उसमें जमीन नहीं है, न उस चक के अंदर किसी बाहरी का दखलंदाजी हुआ है, न बाहरी आदमी गया है उसमें, और कि किसी का चक बना है, और न वहां जमीन है। जमीन कहाँ गई ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो आखिर लेखपाल साहब इधर आइए थोड़ा। लेखपाल इसमें नहीं बता सकते। अरे ये भाई वो- जैसे आज देखिए, इस लेखपाल का कोई रोल नहीं है। इनका तो जो खाका खींच गया है उसके हिसाब से आकर के ये कब्जा परिवर्तन करेंगे। कब्जा परिवर्तन में एक काम ये गलत कर रहे हैं कि जो बचत की जमीन जहां है ये किसी को नहीं बता रहे हैं, उसी आदमी के हक में दे रहे हैं। अब ये कैसे दे रहे हैं, किस नियत से दे रहे हैं, किस फायदे से दे रहे हैं, ये जानेंगे। इसके लिए जो गांव में बात उठ रहा है, तो जब उसके चश्मदीद हम नहीं हैं तो हम ये भी ये नहीं सकते, लेकिन कुछ स्वार्थ इनका होगा तभी इस तरह से गांव में हो रहा है। नहीं तो 200 एकड़ जमीन नप गई और 200 एकड़ में गांव सभा को 5 डिसमिल जमीन नसीब नहीं हो पाई। जिनका कटौती हुआ है उनके चक रोड तक, उनके चक तक जो है रोड नहीं जा पाई। तो ये तो मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकन किस तरह से किए, ऐसा मूल्यांकन नहीं करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। और ये नियम है कि अगर चकबंदी में 1/4 25% अगर बाद दाखिल हो जाते हैं तो चकबंदी को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ 47% बाद दाखिल हो चुके हैं, लेकिन चकबंदी उसी तरीके से चल रही है, जबकि चकबंदी को क्वेश्चन करके फिर से चकबंदी का नया वो करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कल एसीओ आए थे, कुछ लोगों का देख करके गए हैं। सीओ आए थे कल, सीओ देख करके गए हैं, गांव को आश्वासन दिया है कि जो अन्याय हुआ है उसके प्रति हम न्याय करेंगे। अब देखिए क्या होता है, सामने आएगा तो पता मान चलेगा। लीजिए जो जमीन जो नप गया है उसमें तो फिर से दोबारा से निकालना नहीं, जो नप गई है जमीन उसमें जैसे ये विवाद लगा रहे हैं, झगड़ा लगा रहे हैं, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं ये लोग। जैसे जो मुकदमे अपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डीडीसी के यहाँ अपेंड कर रहे हो, चाहे एसओसी के यहाँ अपेंड कर रहे हो, चाहे वो सीओ के यहाँ अपेंड कर रहे हो, इस स्तर पे जो मुकदमे हैं उनको उनका निस्तारण करना चाहिए। निस्तारण करने के बाद तब उनको कब्जा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कब्जा ये दे रहे हैं, निस्तारण बाकी है। निस्तारण में जब होगा तो फिर लाठियां चलेंगी गांव में, विवाद होंगे गांव में। और बचत की जमीन लेखपाल निष्पक्षता से आए हैं। लेखपाल अगर अपना नाप करके बता दें कि बचत की जमीन यहाँ है, अब मान लीजिए कल दूसरा कोई प्रधान होगा और चाहे वर्तमान प्रधान ही प्रधान हो जाए, तो कल उनको अगर आवश्यकता होगी कि हाँ हमें बचत की जमीन यहाँ निकालनी है, तो उनका ही कोई अपना खास होगा, तो उसमें जमीन निकालेंगे तो वो एक बार सोचेगा कि हमारी जमीन नहीं होती तो लेखपाल हमको जमीन क्यों देते। और आज ही लेखपाल अगर झगड़ा खत्म करके जो बचत की जमीन है वो निकाल करके उसका सीमांकन करके उसको भी जो है नरेगा के लेबर हैं, नरेगा के लेबरों को नरेगा का काम चल रहा है मनरेगा का, उससे वो मेड़ अगर बंदी हो जाए, मेड़बंदी के लिए सरकार पैसा भी देती है, तो उस पर लगा करके एक आदेश लेकर के उस पर कर दिया जाए तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। लेकिन लेखपाल ये नहीं बता रहे हैं कि अगर 4 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन निकली तो कहाँ निकली, उसका सीमांकन इन्होंने नहीं किया। अभी तक लेखपाल साहब यहाँ खड़े हैं और कानगो यहाँ खड़े हैं। लेखपाल साहब इधर आइए, आप बताइए अभी तक सीमांकन करके बचत की जमीन कहीं भी आपने निकाला है? बचत की जमीन अभी कहीं निकली नहीं है, कहीं नहीं निकाली। कहीं है ये नहीं। ये 150-200 एकड़ जमीन जो है ये नाप चुके, इनको बचत की जमीन कहीं नहीं मिली, ये कहीं नहीं निकाल पाए हैं। अब जो है मत समझ लीजिए कि मतलब 1/3 जमीन की पैमाइश हो चुकी है। 3 हिस्सा में 3 हिस्सा में 1 हिस्सा की हो गई, 2 हिस्सा की है। अभी तक 1 डिसमिल गांव को नसीब नहीं हो पाया है। अब आगे क्या होगा परमात्मा जाने, क्या ये जाने। ये कैसे मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? क्या ये जो जमीन है कटौती वाली जमीन है जो, कैसे मैनेज करेंगे? कटौती वाली जमीन में नहीं बता रहा हूँ कि हर चकदारों को जो चक बने हैं, छोटे चक 1/3 तो नप गया है, छोटे नहीं 1/3 नहीं 1/4 न पाए अभी। 1/4 नपा है ना? हाँ नियर अबाउट। तो बताइए बाकी बचे में आप अभी जो नाप दिए हैं उसमें से तो आप ले नहीं सकते हैं, तो बाकी जमीनें कैसे मैनेज कराएंगे? बाकी जमीन नाप करके और जो नहीं बता रहा हूँ, हर चकदार को चकमार्ग से जोड़ना है, वो जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हमारी जमीनें हैं जो हमें बचनी चाहिए, 3% मामूली कटौती हुई है, मात्र 3%, तो उसमें कहाँ 3% बहुत होता है सर, इतना जमीनें है बहुत होता है 3%, हम भी समझ रहे हैं। अरे भाई तो उसमें सामान्य आबादी सब और सुरक्षित है ना, वो कहाँ जाएगा, उसी में तो है ना। हाँ प्रधान जी, जैसे इनका ये कहना है कि सामान्य आबादी और बचत की जमीन है, तो जब जो जमीन 150 एकड़ इन्होंने नाप दिया
200 एकड़ इन्होंने नाप दिया, उसमें किसी की जमीन नहीं आई, जैसे गांव के किनारे से किसी की जमीन नहीं आई, यहीं से जमीन गांव के किनारे गई हुई है। तो अगर गांव से मान लीजिए समीप से नजदीक यहाँ अगर जमीन आती तो मान लिया जाता कि जिनकी जमीन यहाँ आई है उनकी जमीन गांव के पास में खाली छूटी हुई है तो उसको बचत के लिए छोड़ा जाएगा। लेकिन वहां से किसी की जमीन नहीं आई है, बल्कि यहाँ से ही गांव के पास जमीन गई है। जो बचत की जमीनें हैं उनको जो है बड़े वर्ग को देने के लिए, लाभ देने के लिए जो बचत की जमीनी थी उसमें उनको निकाल करके उनका खाका बैठा करके यहाँ सिवान से जमीन वहां पहुंचा दी गई है। तो जब यहाँ से जमीनें वहां गई हैं तो फिर यहाँ जमीन शेष होनी चाहिए, वो भी शेष नहीं है। तो पता नहीं किस तरह से कह रहे हैं कि सामान्य आबादी छुटी हुई है और नवीन प्रति छुटी हुई है और वो छुटी हुई है। जो पुराने नवीन प्रति थे जो थे मामूली कहीं छूटा होगा। हद तो यहाँ तक हो गई कि एक यहाँ हमारे गांव सभा से बगल में एक गांव सभा बनरसिया कला है, जहाँ जो है बौद्ध की भूमि थी। तो बाप दादा के समय से जो यहाँ मुस्लिम समुदाय था इस आसपास के गांव का, 2-4-10 गांव के, वहां जाते थे, लाश को ले जाकर के वहां जो है दफन कर देते थे। अब वहां जो है वो बौद्ध स्थल बन गया, पर्यटक स्थल बन गया, वहां से हटा दिया गया, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया कि आपके गांव में अपनी अपनी जमीनें हैं। हद तो ये हो गई कि बचत की जमीन में इतनी जमीन नहीं निकल पाई कि उसमें जो है 50 डिसमिल जमीन उसके लिए, श्मशान के लिए और मैयत के लिए भी 50 डिसमिल जमीन छोड़ी जाए। ऐसा भी इस गांव में संभव नहीं पाया। 5 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन छूटी होगी या 10-20 डिसमिल छूटी होगी, दोनों को मिला करके, इससे जमीन ज्यादा नहीं छूटी है। तो क्या कहें कि बचत की जमीन है, और बचत की जमीन कहाँ चली गई है। एक जगह खेल के मैदान के नाम पर छूटा हुआ है तो पहले से वहां 40 डिसमिल जमीन जो है वो उसकी पूरा आबादी की छूटी हुई थी, उसी में अगर 20 डिसमिल मिला करके 60 डिसमिल अगर खेल के मैदान के लिए छूटी गया है, अम्बेडकर पार्क के लिए छूट गया है, तो 20 डिसमिल जमीन कौन सी बड़ी जमीन है। जो बड़े आदमी का चक था, जो कम से कम 30 एकड़ का चक था, 30 एकड़ के बीच में है, तो 90 डिसमिल तो भले ही काश्तकारों में गया है, 90 डिसमिल तो जमीन उसमें वैसे ही निकलनी चाहिए। क्यों नहीं निकाले? अब ये इनका काम नहीं हमारा है, काम नहीं है, ये जो स्तर से आप किए हैं लोग पहले जैसे पहले। कि उनसे शिकायत किए तो शिकायत इसमें देखिए, सही बात तो यह है कि यहाँ संज्ञान में, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक है विलेज मैनेजमेंट का एलएमसी मतलब होता है लैंड मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधक समिति का जो है, ये जो होता है विलेज इन ऑल वो एक कमेटी बनती है और इनके सहयोग से होता है। कमेटी हर 25 एकड़ का सेक्टर, जो 20 एकड़ का सेक्टर बनता है, उस पे कमेटी दस्तखत करती है। कमेटी दस्तखत करके बताती है कि हाँ ये इस कमेटी ने पास कर दिया, गांव सभा ने इसको पास कर दिया। तो उसको अब चाहे किस, या तो हो सकता है प्रधान को जानकारी न रही हो कि ऐसा किया जा रहा है, या सदस्य को जानकारी ना रही हो, डार्क में रख करके जो है एसीओ उनसे दस्तखत करा लिए हों, तो जो बने उस पे सारे पर ग्राम प्रधान के और कमेटी के दस्तखत हैं। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मनमानी किया है। लेकिन ये कन्फर्म है कि गांव सभा से अगर पूछ लिया जाए तो क्या कहते हैं, चकबंदी संबंधित कोई भी बैठक मेरे गांव में नहीं हुई है। एक एक बच्चे से आप पूछ लीजिए, और न जानते हैं इधर लोग। आइए आप लोग, इधर आइए, इधर थोड़ा चलिए आइए इधर, इधर चलिए आइए, आइए। इधर। अरे भाई इधर आइए, कैमरे की तरफ आइए। आओ बैजू आओ यार, आओ कैमरा। ये जो प्रधान जी बोल रहे हैं लगभग, अरे भाई इधर आइए ना आप लोग। नहीं देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्रधान जी बोल रहे हैं, तो जैसे आप लोगों को शिकायत करना चाहिए था ना, इधर जो रोकना चाहिए था ना। आप लोगों के साथ में गलत हो रहा है तो रोकना चाहिए कि नहीं रोकना? जब हम लोग बोलते हैं तो यहाँ बोलने लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं बोलने देंगे? मनमानी सारा काम करते हैं। कौन मनमानी कर रहा जो है? चकबंदी के सदस्य लोग हैं, कहते हैं मैं सदस्य नहीं, मेरी पत्नी सदस्य है, वो दस्तखत करती है, हम नहीं करते हैं। तो इससे ऊपर कोई नहीं है लेकिन हम लोग को ना जानकारी नहीं ना है, कोई जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है, हम जानकारी नहीं है, इसलिए हमारे गांव की इस मुखिया गांव में, इस गांव में आप हर घर में किसी दिन आप आके घर डोर टू डोर अगर जो लोग काश्तकार हैं उनसे बात करेंगे तो ये बता देंगे कि हमें जानकारी नहीं है, पैमाइश हो रही है। तो पता चल गया कि आज हमको पता चला कि हमारी जमीन यहाँ नहीं वहां कर दी गई है, वहां की जमीन हमारी वहां कर दी गई है। इससे ज्यादा इस गांव के लोग नहीं जानते। और अगर मुझे प्रधान, आप मानेंगे कि मैं पूर्व प्रधान हूं, तो मैं 30 साल से प्रधान रहा, ऐसी बात नहीं है, हमारे बाद ही वो प्रधान हुए हैं। लेकिन यह है कि इसको लोग प्रधान के शब्द से ये सोचेंगे कि ये राजनीति से प्रेरित चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गांव में डोर टू डोर जाकर के बात करेंगे, हर एक लोग, यहाँ जितने लोग हैं, यहाँ पीड़ित ही लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। और ये लेखपाल साहब हैं, ये बता दें कि कोई भी व्यक्ति जिसका ये पैमाइश कर रहे हो, अगर इनको संतुष्टि से कह दिया हो, हाँ चलिए आपने हमारे साथ ठीक कर दिया है, हर आदमी
नहीं अगर हर मिलता होगा तो हर दूसरा आदमी इनसे कहता होगा आप कैसे नाप रहे हैं, मेरा आप गलत कर रहे हैं। इनसे पहले पुष्टि करवाइए कैसा गांव के लोगों का आवाज है कि नहीं है। लेखपाल है गांव के तो इनको क्या पता है। अरे फिर भी इधर नहीं आइए, जैसे वो तो मिठाई की दुकान वाला बताएगा, इधर आइए, इधर थोड़ा कैमरे के सामने। मिठाई की दुकान वाला बताएगा ये कितने की टोटल जमीन जो है। जमीनें हैं पूरा कितना लगभग होगा, एकड़ में बताइए कितना एकड़ होगा लगभग। कुछ भी अंदाजा। 145 हेक्टेयर है। 145 हेक्टेयर है। 145 हेक्टेयर में 3% का कितना होता है? नहीं देखिए हमारी बात सुन लीजिए, 145 एकड़ इन्होंने जो बताया 145 हेक्टेयर, तो एक हेक्टेयर में 2 एकड़ 47 डिसमिल जमीन होती है। कहने के लिए तो 2.5 एकड़ लोग समझते हैं, लेकिन 247 कुछ होता ना भैया, ऐसे होती है। तो उसमें अब इतनी जमीनों में बहुत सारी जमीनें आबाद हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे आबाद हो चुकी है तो अभी जो लग ये रहा मान करके है चलिए कि 3% 400 एकड़ कट जमीन, रहा है। 400 एकड़ जमीन ये कह रहे हैं ना कि हम 1/4 किए हैं। हम कह रहे हैं कि 400 450 एकड़ जमीन यहाँ होगी। 450 एकड़ जमीन अगर यहाँ है, मतलब निकासी करने के लिए है, 3 डिसमिल कट है, तो 15-20 एकड़ जमीन हो गई। हो गई। 20 एकड़ हो गया। अगर 20 एकड़ हो गया उसके छोड़ दीजिए, 18 छोड़ दीजिए, तो 20 एकड़ जमीन में इन्होंने जब 200 एकड़ 400 तो 50% ये बांट चुके। एक भले कह रहे हैं 1/4 बांट चुके, हम सही कह रहे हैं कि आप ये 3 हिस्सा में 1 हिस्सा बांट चुके, हो सकता है आधा खत्म कर चुके हों, तो 3 हिस्सा में 1 हिस्सा तो खत्म कर चुके हैं। तो अगर 150 एकड़ जमीन इन्होंने बांटा तो 150 एकड़ का आपका जो है 4.5 एकड़ जमीन निकलनी चाहिए। 4.5 एकड़ का ये बता दें कि कौन सा वो चक्रोट निकला हुआ है। नई चक्रोट जितनी निकाले हैं 10 चक्रोट होगा तो 50 डिसमिल का होगा। एक चक्रोट जो है अगर 15 डिसमिल का निकाले होंगे, सबसे लंबा चक्रोट जो निकाले होंगे तो 15 डिसमिल का निकाले होंगे। अगर पूरे चक में अगर मान लीजिए 5 चक्रोट निकाले हैं तो 75 डिसमिल निकाले हैं। एकड़ नहीं पूरा है इनके का, अब निकला 4.5 एकड़। बाकी यही बता सकते हैं कोई जमीन क्या हुआ, कहाँ चला गया। हाँ लेखपाल जी, क्या हुआ है सारा जमीन? ऐसा कि एसीओ साहब ने चेक बनाया था, जहाँ जहाँ वो आप चेक एसीओ के पास मत जाइए अभी। आप जो जमीन पे आप ही है ना, यहाँ पे नाप आप रहे हैं ना, एसीओ साहब तो नाप नहीं रहे हैं। तो ये जो जमीन बचनी चाहिए, प्रधान जी बता रहे हैं, तो ये सारी जमीनें कहाँ गई? चकमार्ग में हम इंक्लूड कर रहे हैं। कहाँ है वो चकमार्ग? चकमार्ग से देखिए मौके पे जाकर के हर जगह निकला है। निकला है जो बता रहे हैं। 1 मिनट, आपके पास कागज है ना, तो नक्शा देख के गिन के बता दीजिए कितने जगह है। कि 10 चकमार्ग आप निकाले हैं अभी तक। भाई उसमें कहने की क्या बात है। अगर 10 to 12 चकमार्ग निकाले हैं तो 12 दहाई में 120 समझ लीजिए, 1.5 एकड़ समझ लीजिए। इतना जो है इतना जमीन बांटे हैं। अब 15 चकमार्ग नहीं निकाले होंगे। इतना एक चकमार्ग यहाँ से यहाँ तक निकला है। कितने होगा? यहाँ से यहाँ तक एक चकमार्ग यहाँ हमें इंचिया देना है, मालूम हो जाए काहे बहकावा था। कहाँ पे निकाले हैं, कहाँ पे? एक चकमार्ग यहाँ से यहाँ तक निकला है। देख रहे हैं कैसे कौन है, यहाँ कौन से सा यहाँ तक वाला? निकला है। ये चकमार्ग है? हाँ चकमार्ग है नया, फिर ये है। अच्छा ये वाला है। आई जो कह लिया बाग आई 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 यही सही है। ये इसमें कितना जमीन चला जाएगा? ये बहुत चला जाता है, बहुत चला जाता है। कितने चकमार्ग निकाले देखिए, हैं? एक मेरा चकमार्ग अंदाज़ है, आप यहाँ निश्चित से यहाँ जान तक। लीजिए कि यह 1.5 एकड़ से ज्यादा नहीं निकाले होंगे। अच्छा हाँ ये नाप करके देख लें। और फिर ये तो बहकाने की बात है, बहुत निकला। जब इनके पास इंच फिंट गुनिया सब है तो ये तो 1 सेकंड में यहाँ हमको दे, हम निकाल के बता देंगे कितने चक्रोट आप कितने का निकाले हैं। विदिन 5 मिनट बता देंगे हम कि कितना चक्रोट इन्होंने निकाला है। अब ये है कि बड़े, ये कह रहे हैं ना, आधे में भरसार आधे में संसार, बड़े लोगों का है। मैं भी बड़े काश्तकारों में आता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि वो जमीन निकली तो कहाँ गई, हमारी ही निकली तो कहाँ गई, ये स्पष्ट होना चाहिए। चक जहां नहीं है वहां चक देने की क्या आवश्यकता। ये आप ही कह रहे हैं कि जो कटता है सुलभता से होता है। चकमार्ग इस नाते कटौती होती है कि गांव का विकास हो, हर काश्तकार के पास जो है उसका अपना पहुंच जाए, ट्रैक्टर पहुंच जाए और सब पहुंच जाए। लेकिन अभी बहुत काश्तकार है, यहाँ देख लीजिए, मर इस नाते रहे कि उनके खेत में जाने के लिए सड़कें नहीं है। उनके खेत में जाने के लिए सड़कें नहीं है, तो अब क्या करेंगे इसके लिए। अब जो हो रहा है ये तो आखिरी चरण चल रहा है। सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि यहाँ एसओसी से कल मैंने कहा था कि साहब एक जो मुकदमे अपेंड कर रहे हैं कम से कम उन चकों को ये न नापें। वो विवाद होगा, लाठियां चलेंगी, ये नहीं आएंगे।
आपसी तनाव नहीं होगा। आज नाप करके आप उनको दे रहे हैं, आज धान की बुआई आप उनसे करवा देंगे और कल आप कहेंगे कि नहीं अब मेड़ बांध करके आप तोड़िए, चलिए गेहूं के उसमें बोइए, वो नहीं हटेगा, मार करेगा। सही। पुलिस प्रशासन आएगी, हो सकता है तब तक धारा 52 का प्रकाशन हो जाए, साल 1.5 साल में नक्शा बन जाए, तो फिर ये कहेंगे कि हमारा काम नहीं, ये चकबंदी का काम है। चकबंदी कहेगा कि 2 साल तक वो जैसे ग्राम प्रधान के दिमाग में ये है कि हम आज ही चकबंदी हो गया तो कल से हम, जैसे अभी एक विवाद मुरली में फंसा हुआ है कि आज ही पैमाइश हो रहा है तो लेखपाल उस पर गाड़ी चलवा रहा है कि हम सड़क पटवाएंगे, जबकि नियम यह है कि 2 साल से 3 साल के बाद जो प्रधान रहेगा वो इस जमीनों का जो है व्यवस्था कर पाएगा। इस बीच में कोई प्रधान व्यवस्था नहीं कर पाएगा। पहले यहाँ से जाएगा, डीएम के पास जाएगा, रेवेन्यू बोर्ड जाएगा, फिर वहां से संस्तुति मिलेगी, फिर डीएम के पास आएगा, फिर उसके बाद तहसील आएगा, फिर डीएम के पास जाएगा, फिर अपलोड होगा। इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल लग जाएगा। 3 साल के बाद ये जमीनों का कहीं आप व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं तो कोई व्यवस्था जमीन का कोई प्रधान नहीं कर पाए। भू प्रबंधक समिति नहीं कर सकती, डीएम नहीं कर सकते। सीओ साहब का क्या नाम है? सीओ एस मोहम्मद जी हैं यहाँ के, कल आए थे, वो लोगों से कह करके गए हैं कि हम न्याय करेंगे, और लगा भी कि कुछ जो है मौके पर ही आए, मौके पे ही निस्तारण किए। तो अभी देखा जा रहा है कि वो किस स्तर तक गांव का मदद कर सकते हैं। मेरा और अनुरोध है, आप जरा हमारी तरफ से और इस माध्यम से आप कहवा दीजिए कि जैसे यहाँ मुसलमानों का जो क्या है कब्रिस्तान है और हिंदुओं का श्मशान है, वो 20 डिसमिल जमीन में इकट्ठा कर दिया गया है, जहाँ पानी का कटाव रहता है। एक पोखरा है जो कट चुका है, तो उसको अलग कर दें। ये नहीं तो कल जो है हिंदू जाता है तो उसको फूंक देता है, मुसलमान उसको गाड़ देता है। कल अगर उस पानी से कटान होकर के उसकी लाश बाहर आ जाएगी तो उस समय तो एक क्रोध होता है लोगों के अंदर, तो किसके ऊपर शक कर करके फेंक देंगे कि फला आदमी गया आपस में तनाव करके जो है फेंक दिया, तो ये जातीय संघर्ष भी होगा उसमें। इस नाते इसको टालने के लिए अभी समय है। दोनों को दो जगह किया जाए और दोनों के रकबों को बढ़ाया जाए। 10 डिसमिल की जगह पर कम से कम 30-30 डिसमिल, 40-40 डिसमिल दोनों को किया जाए। ये मस्ट है, क्योंकि अब दूर दराज कहीं कोई फूकने नहीं जा पाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अगर गांव में व्यवस्था नहीं है तो उनके पास न लकड़ी की व्यवस्था है और न यहाँ सरकार कोई लकड़ी की व्यवस्था की है। ये मेरा अनुरोध है, और इसको आप पहुंचाएं तो ये पहुंचाएं। इसीलिए हर गांव में पढ़े लिखे प्रधान का होना जरूरी है। ये आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम इनसे बात किए हैं, ये पूर्व प्रधान थे, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि जहाँ पे जो आज के माहौल जो चल रहा है ये जरूर अलग करके रखना चाहिए, ताकि बाद में जो कि विवाद ना हो सके, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर। यहाँ पे लोगों का जो आरोप है कि इनकी जो जमीनें बचनी चाहिए उतनी बच नहीं रही है, और जो है कि जो चकमार्ग है वो भी मौके पे नहीं मौजूद है। तो इसमें जो सीओ साहब हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो आला अधिकारी हैं उनको जो है कि आकर के जांच जरूर करना चाहिए, ताकि जो है कि ये गांव के पूरे लोग नाराज हैं, ठीक है। तो जो भी हो सकता है इनकी मदद करनी चाहिए। आप देख रहे थे सलाम इंडिया, मेरा नाम है सलीम अंसारी, शुक्रिया।